जैसे ही पुलिस अफसर ने तान्या मित्तल के नाम को एआई वीडियो बनाने वाली कंपनी के मुख्य निवेशक के रूप में उजागर किया, पूरे पोद्दार परिवार में जैसे भूकंप आ गया। कावेरी ने अपनी कठोर आवाज में तान्या को साजिशकर्ता घोषित कर दिया और मनोज ने उसके द्वारा अभीरा को क्लासलेस कहे जाने वाले वायरल ऑडियो पर उसे घेरा, जिसने तान्या के सारे नाटक को बेनकाब कर दिया। इसी तनाव के बीच दरवाजे के पीछे छिपी मायरा कांपते हुए बाहर निकली। उसका चेहरा उन दोनों चीजों से टूटा हुआ था, तान्या का झूठ और क्रिश के सामने उसका अच्छा बनने का नाटक। और वो रोते हुए चिल्लाई, आप झूठ बोलती थीं, और क्रिश की ओर भाग गई, जिसे तान्या की अपनी बेटी के सामने ही उसकी छवि पूरी तरह नष्ट हो गई। मायरा के इस गहरे सदमे को देखकर अभीरा दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। अरमान भी उनके साथ आकर खड़ा हुआ। ये दृश्य इस बात का प्रमाण बन गया कि चाहे तान्या ने कितनी भी साजिश की हो, अभी अरमान का अटूट बंधन ही इस परिवार को टूटने से बचा सकता है। तभी पुलिस अफसर वापस लौटा और उसने आगे की जानकारी दी। हमने एआई वीडियो बनाने वाले मुख्य प्रोग्रामर को पकड़ लिया है और उसने खुलासा किया है कि उसे ये डिज़ाइन और फुटेज वरुण ने भेजा था, जो उस दिन आप लोगों के साथ डेट पर था। इस आखिरी खुलासे ने तान्या को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वो समझ गई कि वो सिर्फ एक छोटी मोहरा थी, जबकि असली मास्टरमाइंड वरुण, जिसने बदला लेने के लिए फेक एआई वीडियो का इस्तेमाल किया, वो अब भी आज़ाद घूम रहा है, जिससे अभी अरमान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पुलिस के जाने के बाद पोद्दार हवेली में तनाव का माहौल तान्या से हटकर अब नए दुश्मन वरुण पर केंद्रित हो गया, जिसे पुलिस ने वीडियो के डिजाइनर के रूप में पहचाना है। अरमान, जिसकी आंखों में अब केवल बदला लेने की आग है, तुरंत अभीरा की तरफ मुड़ता है। वरुण, वही जिसने डेट पर हमें परेशान किया था। ये साजिश सिर्फ वीडियो की नहीं थी, ये हमारे रिश्ते को तोड़ने की थी। अभीरा, जो अब तक मायरा को सांत्वना दे रही थी, दृढ़ता से हामी भरती है। हम जानते थे कि ये बदला लेने की कोशिश थी, अरमान, लेकिन अब ये मामला सिर्फ बदनामी का नहीं, सुरक्षा का है। कावेरी और संजय फूफा साहब, जिन्होंने अभी अभी तान्या के धोखे को झेला है, दोनों ही इस नए खतरे को गंभीरता से लेते हैं और परिवार एकजुट होकर वरुण को सबक सिखाने का फैसला करता है। अरमान योजना बनाता है कि वे जल्दबाजी में पुलिस कार्रवाई के बजाय पहले वरुण के अगले कदम को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वरुण शायद जानता है कि तान्या का कनेक्शन अब सामने आ चुका है। इसी बीच अभीरा को एक गुमनाम संदेश मिलता है, जिसमें लिखा होता है, तान्या से पूछो कि मैंने उसे कितना बड़ा तोहफा दिया था, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वरुण ने जानबूझकर तान्या को फंसाया था ताकि वो खुद कानूनी शिकंजे से बच सके। अभीरा और अरमान फैसला करते हैं कि वे तान्या से ही वरुण के बारे में और जानकारी निकलवाएंगे, शायद ये उसे फंसाने का आखिरी मौका हो, और वे ये साबित करेंगे कि पोद्दार परिवार को धमकाने की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। ये अंश वरुण को मुख्य खलनायक के रूप में स्थापित करता है और अभीरा अरमान को एक संयुक्त जवाबी कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है, जिसमें तान्या अनजाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। तान्या की धोखे और वरुण के मास्टरमाइंड होने का सच सामने आने के बाद पोद्दार हवेली में एक अजीब सा मौन छा गया। तान्या अब घर में एक कैदी की तरह थी, जिसे सब शक की निगाह से देख रहे थे। अरमान ने फैसला किया कि पुलिस के पास जाने से पहले उन्हें वरुण की पूरी साजिश जाननी होगी, और इसके लिए सबसे बेहतर जरिया तान्या थी, जो अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। रात के खाने के बाद जब घर के बाकी सदस्य सो चुके थे, अभीरा चुपके से तान्या के कमरे में जाती है। तान्या अभीरा को देखकर चौंक जाती है और तुरंत माफी मांगने की कोशिश करती है। अभीरा, प्लीज, मैं डर गई हूँ, वरुण ने मुझे फंसा दिया। अभीरा कोई दया नहीं दिखाते हुए सीधे मुद्दे पर आती है। वरुण ने तुम्हें फंसाया नहीं तान्या, तुमने खुद अपने लालच और जलन से अपने लिए जाल बुना। लेकिन अब अगर तुम्हें अपनी थोड़ी सी भी इज्जत बचानी है, तो बताओ वरुण कहाँ मिलेगा और उसकी अगली चाल क्या है। तान्या अभीरा की आंखों में नफरत के बजाय एक अजीब सी दृढ़ता देखती है, जो उसे पहली बार डराती है। वो धीरे से बताती है कि वरुण शायद पोद्दार परिवार की किसी पुरानी और गोपनीय संपत्ति दस्तावेज के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए शहर के बाहरी इलाके में बने एक सुनसान पुराने फार्म हाउस पर शाम को मिलने वाला है। इस संवेदनशील बातचीत के दौरान अरमान दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा होता है। वो तान्या पर गुस्से नहीं, बल्कि अभीरा की हिम्मत और समझदारी पर गर्व महसूस करता है और कमरे में आकर धीरे से अभीरा का हाथ थाम लेता है। ये स्पर्श इस बात का प्रतीक था कि तमाम धोखे और झूठ के बीच उनका एक दूसरे पर भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और वे अब मिलकर हर दुश्मन का सामना करने को तैयार हैं। तान्या द्वारा दी गई जानकारी कि वरुण पोद्दार परिवार के किसी पुराने और गोपनीय संपत्ति दस्तावेज के
आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए शहर के बाहरी इलाके में बने एक सुनसान पुराने फार्म हाउस पर शाम को मिलने वाला है। सुनकर अभीरा और अरमान तुरंत कार्रवाई की योजना बनाते हैं। वो जानते हैं कि वरुण चालाक है और शायद अकेले आने पर फंस सकता है। अरमान परिवार के भरोसेमंद लोगों मनोज और कृष को बुलाता है, जबकि अभीरा अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती है, ये सुनिश्चित करते हुए कि मायरा सुरक्षित रहे और उसे किसी भी तनाव से दूर रखा जाए। शाम ढलते ही अभीरा और अरमान उस फार्म हाउस पर पहुंचते हैं, लेकिन सीधे सामना करने के बजाय वह छिपकर वरुण के आने का इंतजार करते हैं। जब वरुण आता है, उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है जिसमें शायद वे जाली दस्तावेज होते हैं। वो आत्मविश्वास से अभीरा और अरमान को देखता है। तुम दोनों हमेशा मेरे रास्ते में आते हो। मैंने सोचा था कि तान्या की गलती के बाद तुम लोग टूट जाओगे, लेकिन तुमने दोनों को मुझे एक साथ मजबूत होते देखा। जैसे ही वो दस्तावेजों को जमीन पर रखता है और धमकाने की कोशिश करता है, अरमान अचानक सामने आता है और उसका ध्यान भटकाता है, और ठीक उसी पल अभीरा बिजली की तेजी से आगे बढ़कर वरुण के हाथ से ब्रीफकेस छीन लेती है और सबूत सुरक्षित कर लेती है। इससे पहले कि वरुण कोई हिंसक प्रतिक्रिया कर पाता, मनोज और कृष पिछली झाड़ियों से बाहर निकलकर उसे घेर लेते हैं, जिससे वरुण की पूरी योजना ध्वस्त हो जाती है। वरुण को पुलिस के हवाले किया जाता है और फार्म हाउस पर कानूनी सबूत सुरक्षित होने की खुशी में एक क्षणिक शांति छा जाती है। वापस घर लौटकर अभीरा और अरमान को परिवार का पूरा समर्थन मिलता है और वे मायरा के सामने ये साबित करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, जिससे उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत